Reporters, 66.9 crore viewers, India's बीजेपी के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए हैं। कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के नताइज 12 अप्रैल को आएंगे। एमएलसी इंतखाब में 95 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज 58 अजला में 1,20,000 से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 739 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। तमाम मुकामात पर पुरअमन पोलिंग के लिए 58 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। गाजियाबाद की शहरी सीट की बीजेपी एमएलए और रियासती साबिक वजीर अतुल गर्ग वोट डालने पहुंचे। इन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर जीत रही है। अपोजिशन की मायूसी पहले ही नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है और हम बात करते हैं गाजियाबाद शहरी सीट से विधायक अतुल गर्ग जी से। सर, आज मतदान किया जा रहा है, कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा? देखिए, मेरे को तो कोई अनुमान है नहीं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही है कि हारेंगे कौन सी। ठीक है, तो इस समय देखिए कि चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिकाएं हों, सब जगह भाजपामयी वातावरण है। और अब की बार को जो ये इलेक्शन है वो जात बरादरी पे या धर्म के नाम पे तो है नहीं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा है। तो अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, कई जगह पर्चे नहीं भरने दिए थे और आज यहाँ पर देखा जा रहा है तो बस्ते भी नहीं है, विपक्षी पार्टियों के एजेंट यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो क्या माने हम इस चीज? आपको क्या लगता है कि विपक्षियों को यहाँ बस्ते लगाने से किसी ने रोका है? अरे, आपको याद होगा वो दिन कि जिस दिन काउंटिंग होनी थी 10 मार्च को, तो 9 मार्च को उन्होंने डीएम तक की गाड़ी की तलाशियां ली। एक ऐसा वातावरण बनाया कि जिससे ये कह सकें कि भाई इसके अंदर कोई बहुत बड़ी घटना या धांधली हुई है। लेकिन इतना ज्यादा स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद तो वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने ये कहा कि अब हमारी 100 से ऊपर सीटें होंगी, उसी को ही इन्होंने अपना जीत मान लिया। ठीक है, तो ये क्या जो अखिलेश यादव हैं या बहुजन समाज पार्टी है, क्या एक्टिव नजर आया इस चुनाव में? आपको नजर आया? देखिए, एक्टिव होने का कोई फायदा भी नहीं था। कहीं कोई 12 बीघे में दाना हो तो ये तो फसल होगी। तो ये विधायक गाजियाबाद शहरी सीट से विधायक अतुल गर्ग थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। और इस समय हम कार्यालय जिला पंचायत गाजियाबाद में मौजूद है, जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। डीएम गाजियाबाद और एसएसपी गाजियाबाद ने भी निरीक्षण किया है। और रोहित सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 18। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव साफ और शफाफ तरीके से कराए जाए। वहीं इन्होंने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। बीजेपी के लीडरान लोगों को डरा धमका रहे हैं। एफआई में हूं और हमारे साथ में विशेष तौर पे बात करने के लिए अखिलेश जी हैं। सर, काफी देर तक कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही थी, कैसा कार्यकर्ता और बातचीत जनरली जो आम हो रहा था? आज चुनाव चल रहा है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। हालांकि ये सरकार वो है जो लगातार धांधली करती रही है और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देवरिया कुशीनगर में जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे, पुलिस पीछे लगाई गई थी। और शायद लोकतंत्र में इस तरीके से खुलेआम लालच देना या अधिकारियों के माध्यम से धमकाना और उन्हें ये धमकी देना कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं और बता के गए हैं। हमें उम्मीद है ये चुनाव निष्पक्ष कराएगी सरकार और निष्पक्ष चुनाव होने से परिणाम दूसरे होंगे। 36 में से 9 निर्विरोध चुने गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अक्सर चुनाव में ये होता है और 36% निर्विरोध हुए। आप जानकारी करो निर्विरोध लोग कैसे हुए हैं, उस बहस में नहीं पड़ना है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले जिस तरीके का सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कामकाज रहा है, वो कहीं ना कहीं धमकी देने का कामकाज रहा है। बुलडोजर पे पिछले काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा एक फैसला लिया कि गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलेगा और उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया?
गरीबों पे तो वैसे ही बुलडोजर चल रहा है, महंगाई का बुलडोजर उन पे चल रहा है। डीजल पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। आज सुनने में आ रहा है कि गैस सिलेंडर दुनिया में इतना महंगा किसी देश में नहीं बिक रहा होगा जितना भारत में बिक रहा है। तो महंगाई का तो गरीबों पे बुलडोजर पहले से ही चल रहा है, और फिर कितने बड़े पैमाने पे लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। इस पे सरकार क्या करेगी? हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी की है, पहले भी सरकार ये थी, अब भी सरकार ये है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जब पहला संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ है, ये 5 साल में जो वादे किए वो कितने पूरे होंगे, ये बड़े सवाल है। गोरखपुर मठ पे जिस तरह से एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा गया है और जिस तरह से बकायदा इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इन मामले के जांच का जिम्मा सौंपा गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की अगर भाषा खराब है तो जो दूसरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो उन पे भी कार्रवाई हो जो लोगों को धमका रहे हैं। आखिरकार सीतापुर में क्या हुआ? क्या ये भाषा मर्यादित थी? और फिर जहां तक सवाल गोरखपुर का है, वो जांच में सब बातें सामने आ जाएंगी, और मुझे लगता है कि एजेंसीज उसमें जांच कर रही हैं और निष्पक्ष जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अखिलेश यादव जो है बाकायदा देखा जा सकता है कि यहाँ पर आने के बाद, सैफई में आने के बाद, अपने निवास पे आने के बाद लगातार अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और मिलने के बाद अब यहाँ से सीधे मतदान केंद्र पर जाएंगे। हालांकि आज मुलायम सिंह यादव जो है वो भी आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इनका मतदान जो है आज करहल में है, हालांकि वहाँ पे पहले से ही निर्विरोध चुना जा चुका है, इसलिए वो मतदान नहीं करेंगे। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव दिखे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, सैफई, उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।